आज की शुरुआत करते हैं इंदौर के एक सरकारी दफ्तर की तस्वीर से। एक ऐसी जगह जहां सिस्टम के सामने एक आम आदमी की बेबसी और हताशा साफ साफ झलक रही है। ये आवाज एक बेटे की चीख है। वो अपनी नेत्रहीन माँ के हक के लिए लड़ रहा है। और ये आवाज, ये उस बहरे सिस्टम के कानों तक पहुंचने की कह सकते हैं, एक नाकाम कोशिश है। तो चलिए इस वीडियो में जो घटना कैद हुई है उसकी तह तक चलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटे को इस तरह चिल्लाने पर मजबूर होना पड़ा? पूरे 2 महीने। जरा सोचिए, ये आदमी अपनी नेत्रहीन माँ के साथ 2 महीने से लगातार इस दफ्तर के चक्कर काट रहा है। और किस लिए? बस एक छोटी सी मदद की उम्मीद में। और देखिए, वजह सिर्फ एक छोटी सी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती है। माँ का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और अब कोई उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है। उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। पर ये कहानी ये सिर्फ एक परिवार की नहीं है। जो सोर्स है उसके मुताबिक ये एक कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी समस्या का संकेत दे रही है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये लापरवाही सिर्फ इंदौर के इस एक दफ्तर तक ही सीमित है या फिर ये बीमारी पूरे देश के सरकारी सिस्टम में फैल चुकी है? ये एक अकेली कहानी हमारे सरकारी दफ्तरों में जो एक सड़न घर कर चुकी है ना, उसे उजागर करती है। एक ऐसी सड़न जिसकी बदबू दूर तक महसूस की जा सकती है। और इस पूरी समस्या के केंद्र में है सरकारी बाबू। ये शब्द उन अधिकारियों के लिए है जो सरकारी दफ्तर को अपनी जागीर समझने लगते हैं और आम नागरिक के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू सामने आता है जब हम उस माँ पर ध्यान देते हैं जो ये सब कुछ चुपचाप सह रही है। आखिर उनकी इस चुप्पी के पीछे क्या राज है? एक तरफ बेटा है जिसका गुस्सा आग की तरह भड़क रहा है, तो दूसरी तरफ माँ की खामोशी है जो सब कुछ सहते हुए बस चुपचाप खड़ी है। उनकी ये जो चुप्पी है, ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये 2 महीने तक झेली गई मेंटल टॉर्चर का नतीजा है। ये उस सिस्टम का असर है जो इंसान की हिम्मत को ही तोड़ देता है। दरअसल उनकी खामोशी के पीछे एक बहुत गहरा डर छिपा है। एक डर कि कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो जाए। एक डर कि कहीं वो अपने बेटे को भी ना खो दें, क्योंकि पति को तो वो पहले ही खो चुकी हैं। तो ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं रह जाती, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम के लिए एक सीधी चुनौती बन जाती है जिसका काम ही नागरिकों की सेवा करना है। और विडंबना देखिए, इस परिवार की पूरी पीड़ा की जड़ एक सरकारी नीति ही थी। चुनाव आयोग घोस्ट वोटर्स यानी फर्जी मतदाताओं को हटाने का एक अभियान चला रहा था और उसकी चपेट में ये असली नागरिक आ गईं। ये तीखा सवाल, ये सीधा अधिकारियों से है। ये सवाल नियमों के अंधे पालन और एक इंसान की पीड़ा के बीच की जो खाई है ना, उसको साफ साफ दिखाता है। और अंत में सवाल बस वही है कि जब सिस्टम एक आम नागरिक को सुनने में नाकाम हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल हम सबके लिए सोचने वाला है।